हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट एडिट। आज हम प्रावधिक कला के लिए दीर्घवृत्त और अक्षर कला से संबंधित सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हर बार खंड आ के लिए खंड आ में 1 नंबर का जरूर पूछा जाता है। लेट स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, दीर्घ अक्ष तथा लघु अक्ष एक दूसरे को जिस कोण पर काटते हैं वो है। ऑप्शन है 80 अंश, ऑप्शन बी 75 अंश, ऑप्शन सी 60 अंश, ऑप्शन डी 90 अंश। इस क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं, लघु अक्ष किसे कहते हैं, दीर्घ अक्ष किसे कहते हैं, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी फिगर के माध्यम से देखेंगे। चित्र में आप देख सकते हैं कि ये दीर्घवृत्त से संबंधित फिगर बना हुआ है और इससे सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दीर्घवृत्त में 2 नाभियां होती हैं जिसे N1 व N2 से प्रदर्शित करते हैं। दीर्घवृत्त में 2 नाभियां होती हैं जिसे N1 व N2 से प्रदर्शित करते हैं। दीर्घवृत्त में एक दीर्घ अक्ष और एक लघु अक्ष होती है। अब दीर्घ अक्ष किसे कहते हैं? दोनों नाभियों से होकर जाने वाली रेखा जो वक्र पर समाप्त होती है दीर्घ अक्ष कहलाती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो N1 है ये दीर्घवृत्त की एक नाभि है और ये N2 है ये दीर्घवृत्त की दूसरी नाभि है। इन दोनों नाभियों से जो ये रेखा जा रही है इसे हम दीर्घ अक्ष कहेंगे। दीर्घवृत्त के दोनों नाभियों से गुजरने वाली रेखा को दीर्घ अक्ष कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे लघु अक्ष। दीर्घ अक्ष की लंब अर्धक रेखा जिसके दोनों सिरों वक्र पर मिले लघु अक्ष कहलाती है। ये जो दीर्घ अक्ष है इस पर ये एक लंब रेखा खिंची हुई है जिसे हम लघु अक्ष कहेंगे। ये जो लघु अक्ष होती है ये लंब अर्धक अर्थात 90 अंश का कोण बनाती है। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? जो रेखा दीर्घवृत्त के वक्र को किसी बिंदु पर स्पर्श करती है स्पर्श रेखा कहलाती है। ये हमारा वक्र बना हुआ है, वक्र पे ये स्पर्श रेखा स्पर्श करती है। जो स्पर्श रेखा होती है इस पर एक लंब ये डाला जाता है जिसे अवलंब कहते हैं। ये जो अवलंब होता है ये स्पर्श रेखा पर 90 अंश अर्थात समकोण बनाता है। और जो स्पर्श रेखा होती है ये जो स्पर्श रेखा है ये हमेशा वक्र पर दीर्घवृत्त के वक्र पर ही स्पर्श करती है। दीर्घवृत्त पे 2 नाभियां होती हैं। दोनों नाभियों से गुजरने वाली रेखा को दीर्घ अक्ष कहते हैं। इस दीर्घ अक्ष को एक लंब अर्धक रेखा दोनों सिरों पर काटती है जिसे हम लघु अक्ष कहते हैं। और जो दीर्घवृत्त का वक्र होता है इस पे स्पर्श रेखा स्पर्श करती है और स्पर्श रेखा पर एक लंब हम डालते हैं जो 90 अंश का कोण बनाती है। ये हो गई दीर्घवृत्त से संबंधित सभी जानकारियां। अब इनसे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन कह रहा था दीर्घ अक्ष तथा लघु अक्ष एक दूसरे को जिस कोण पर काटते हैं वो है। ये हमारा दीर्घवृत्त बनता है। इस पर ये हम दीर्घ अक्ष खींचते हैं और इस पे ये एक लघु अक्ष खींचते हैं। ये जो दोनों काटते हैं ये आप देख सकते हैं 90 डिग्री में एक दूसरे को काट रहे हैं, इसलिए पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90 अंश। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। ये हमारा दीर्घवृत्त बना हुआ है। दीर्घवृत्त पे यहाँ पे इस प्रकार से 2 नाभियां होती हैं N1 व N2। इन दोनों से जो रेखा गुजरती है उसे हम दीर्घ अक्ष कहते हैं। तो दीर्घवृत्त में 2 नाभियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दीर्घवृत्त की नाभियों को सदा लिखते हैं। ऑप्शन ए S1 S2 से, ऑप्शन खा या 1 या 2 से, ऑप्शन गा N1 N2 से, ऑप्शन गा K1 K2 से। तो जो दीर्घवृत्त की नाभियां होती हैं उसे हम सदा N1 व N2 से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक दीर्घवृत्त में काखा दीर्घ अक्ष और गागा लघु अक्ष हैं। काखा को जो जो छोटा करते जाते हैं गा उसी अनुपात में होता है। ऑप्शन ए छोटा, ऑप्शन खा बड़ा, ऑप्शन गा टेढ़ा, ऑप्शन गा असमान। तो आप इस क्वेश्चन को फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। ये जो हमारा का और खा है ये दीर्घ अक्ष है और गा और घा ये हमारा लघु अक्ष है। जब हम ये जो दीर्घ अक्ष है इसको हम छोटा करते जाएंगे तो हमारा जो गागा अर्थात लघु अक्ष है इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी।
जब दीर्घ अक्ष जितना छोटा करेंगे उतना ही हमारा लघु अक्ष की लंबाई बढ़ती जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, यदि दीर्घवृत्त की नाभियां एक दूसरे को निकट आते आते एक बिंदु पर आकर मिल जाएं तो उस दीर्घवृत्त पर बन जाता है। ऑप्शन का बड़ा दीर्घवृत्त, ऑप्शन का छोटा दीर्घवृत्त, ऑप्शन का वृत्त, ऑप्शन का अर्धवृत्त। ये हमारा दीर्घवृत्त बना हुआ है। इस पे जो ये नाभियां होती हैं N1 व N2, ये कह रहा है कि जब ये आपस में आकर एक ही बिंदु पर मिल जाएं, इस प्रकार से ये दोनों आकर दोनों मान लीजिए इस स्थान पे मिल जाएंगी, तो ये जो चित्र बनाएगा वो दीर्घवृत्त न बनकर इस प्रकार से एक वृत्त का आकार का बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अभिलंब वह रेखा है जो दीर्घवृत्त के किसी स्पर्श बिंदु पर बनी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाती है। ऑप्शन का अधिक कोण, ऑप्शन का सरल कोण, ऑप्शन का समकोण, ऑप्शन का न्यून कोण। तो ये हमारा दीर्घवृत्त बन गया। दीर्घवृत्त पे जो स्पर्श रेखा होती है वो यहाँ पे बनती है और इधर भी बन सकती है। तो जो स्पर्श रेखा है ये वक्र पर हमेशा काटेगी और स्पर्श रेखा पर एक हम ये लंब बनाते हैं जिसे अवलंब बोला जाता है। ये अवलंब स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है यहाँ पे, और 90 अंश को ही हम समकोण बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर का समकोण। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती हैं। ऑप्शन का लघु अक्ष, ऑप्शन का दीर्घ अक्ष, ऑप्शन का वक्र, ऑप्शन का नाभि। कह रहा है स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती हैं। तो ये हमारा हो गया दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त में ये कोई हो गई स्पर्श रेखा। ये जो स्पर्श रेखा है ये दीर्घवृत्त के एक वक्र को स्पर्श करती है। ये वक्र हो गया और ये स्पर्श रेखा हो गई। तो इसका राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा वक्र पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, प्रच्छेदी रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त बनाने के लिए क्या काटते हुए खींचते हैं। ऑप्शन का वृत्त, ऑप्शन का रेखाएं, ऑप्शन का चाप, ऑप्शन का वक्र। जब हम कोई दीर्घवृत्त बनाते हैं इस प्रकार से, तो इस दीर्घवृत्त को बनाने के लिए हम बहुत सी इस प्रकार से प्रच्छेदी रेखाएं खींचते हैं। ये जो प्रच्छेदी रेखाएं होती हैं इन्हें हम रेखाएं भी बोलते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का रेखाएं। अर्थात जब प्रच्छेदी रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त बनाएंगे तो हम बहुत सारी रेखाएं काटते हुए खींचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, स्पर्श रेखा और अवलंब एक दूसरे को किस स्थिति में होते हैं। ऑप्शन का समान दूरी पर, ऑप्शन का समकोण पर, ऑप्शन का समांतर पर, ऑप्शन का अलग अलग। ये हमारा हो गया दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त पे कह रहा है ये हो गई हमारी स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा पर ये हो गया अवलंब। तो इसमें कह रहा है जो स्पर्श रेखा और अवलंब होते हैं ये एक दूसरे पर होते हैं। ये एक दूसरे पर होते हैं 90 डिग्री पर, और 90 अंश को ही बोलते हैं समकोण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का समकोण पर। क्वेश्चन नंबर 10 और दीर्घवृत्त का ये लास्ट क्वेश्चन है। दीर्घवृत्त वह रेखा है जिस पर यदि कोई बिंदु लिया जाए और उसे इसकी दोनों नाभियों से जोड़ा जाए तो दीर्घ अक्ष के अनुपात में इन दोनों रेखाओं का योग होता है। ऑप्शन का समान, ऑप्शन का असमान, ऑप्शन का आधा, ऑप्शन का दुगना। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, समान। अब हम क्वेश्चन करेंगे अक्षर कला से संबंधित। ये अक्षर कला से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, ब्लॉक प्रिंटिंग में रोमन शैली के अक्षरों को क्या कहते हैं। ऑप्शन का प्राचीन शैली, ऑप्शन का आधुनिक शैली, ऑप्शन का भूतपूर्व शैली, ऑप्शन का घरेलू शैली। जो ब्लॉक प्रिंटिंग में रोमन शैली के अक्षर होते हैं उन्हें हम कहते हैं आधुनिक शैली। पहले का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, रोमन शैली में अक्षरों के सब डंडे रहते हैं। ऑप्शन का ऊपर से पतले, ऑप्शन का ऊपर से मोटे, ऑप्शन का समान मोटाई में, ऑप्शन का असमान मोटाई में। जो रोमन शैली में अक्षर के सब डंडे रहते हैं वो होते हैं असमान मोटाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, गॉथिक शैली में अक्षरों के सब डंडों की मोटाई रहती है। ऑप्शन का समान, ऑप्शन का असमान, ऑप्शन का कम अधिक, ऑप्शन का बीच में अधिक।
जो गाथिक शैली में अक्षरों के शब्दंडों की मोटाई रहती है वो रहती मान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मोटे छापे के दो अक्षरों के बीच की निकटतम दूरी समानता कितनी रहती है? ऑप्शन का 2 वर्ग, ऑप्शन का 1 वर्ग, ऑप्शन का समान, ऑप्शन का पास पास। जो मोटे छापे के दो अक्षरों के बीच की निकटतम दूरी होती है वो होती है 1 वर्ग की। जब इस प्रकार से कोई मोटे छापे में आप अक्षर बनाते हैं तो जो इनके बीच की दूरी निकटतम रहती है वो 1 वर्ग की रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ऐसे दो अक्षरों के बीच में कितनी दूरी छोड़ते हैं जिनकी तिरछी रेखाएं पास पास हों, जैसे ए और डब्लू? ऑप्शन का 1 वर्ग, ऑप्शन का 2 वर्ग, ऑप्शन का 1.5 वर्ग, ऑप्शन का कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का कोई नहीं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, रोमन अक्षरों में PRJS की मोटाई अन्य अक्षरों के तुलना में कितनी रहती है? ऑप्शन का समान, ऑप्शन का अधिक, ऑप्शन का कम, ऑप्शन का जितनी चाहे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है कम। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ब्लॉक प्रिंटिंग में आधुनिक शैली की देवनागरी लिपि को किस यंत्र से लिखते हैं? ऑप्शन का सरकंडे कलम से, ऑप्शन का बारीक निब से, ऑप्शन का क्रोकविल निब से, ऑप्शन का पेंसिल से। तो जो आधुनिक शैली के देवनागरी लिपि को यंत्र से लिखते हैं वो है सरकंडे की कलम से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, तिरछी अक्षरों की लेखन शैली को क्या कहते हैं? ऑप्शन का रोमन, ऑप्शन का गॉथिक, ऑप्शन का इटैलिक, ऑप्शन का आधुनिक। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर गा, इटैलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक प्रिंटिंग में गॉथिक शैली में एल के बाद डब्ल्यू लिखना हो तो एल के बाद कितने वर्ग छोड़ने चाहिए? ऑप्शन का आधा, ऑप्शन का 1, ऑप्शन का 1.5, ऑप्शन का कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ABA और AYA के बीच कितने कितने वर्ग छोड़ना उपयुक्त रहेगा? ऑप्शन का कोई नहीं, ऑप्शन का 1 ऑप्शन का 2 ऑप्शन का 1.5। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, यदि अक्षरों की ऊंचाई 30 मिलीमीटर ली गई है तो पंक्तियों के बीच कम से कम कितनी दूरी रखना उपयुक्त है? ऑप्शन का 5 मिलीमीटर, ऑप्शन का 10 मिलीमीटर, ऑप्शन का 15 मिलीमीटर, ऑप्शन का 20 मिलीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का 10 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, तिरछी अक्षरों की चारों रेखाओं के बीच कितना अनुपात रखना उपयुक्त है? ऑप्शन का 1:1:1, ऑप्शन का 2:3:2, ऑप्शन का 2:4:2, ऑप्शन का 1:3:1। तो जो आपने ये सवाल किए होंगे तिरछी अक्षर वाले इस प्रकार से, तो इसमें जो बीच में इस प्रकार से लाइन खींचते हैं तो ये हमेशा रहता है, ये नीचे वाली 2 रेशियो में, ये बीच वाली 3 पे 2 रेशियो में। इसमें इस प्रकार से फिगर बनता है, यहाँ पे 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2। जो ये 2 रेखाएं होती हैं ये इसके साथ मिलाते हैं, उसके बाद 3 वाला इसके साथ, और 2 जो ये 3, तो ये रेशियो बन जाता है 2:3:2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो गया 2:3:2 का। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, तिरछी अक्षरों कितने अंश पर झुकाव पर लिखना उपयुक्त है? ऑप्शन का 60 अंश, ऑप्शन का 70 अंश, ऑप्शन का 75 अंश, ऑप्शन का 85 अंश। जब भी हम तिरछे अक्षर लिखते हैं तो जो अंश झुकाव होता है वो होता है 75 अंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, तिरछे अक्षर लिखते समय अक्षरों से अक्षरों तक शब्दों के बीच की दूरी कितनी रखते हैं? ऑप्शन का समान, ऑप्शन का असमान, ऑप्शन का कम अधिक, ऑप्शन का जितना चाहे। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका राइट आंसर है समान। जब भी हम तिरछे अक्षर लिखते हैं तो जो शब्दों के बीच की दूरी हमेशा 1 वर्ग छोड़ते हैं, अर्थात समान दूरी छोड़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक प्रिंटिंग में गॉथिक शैली में यूनिटी शब्द लिखने के लिए कितने ब्लॉक बनाना उपयुक्त होगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर खा 23। और ये आज के हमारे 2 प्रमुख टॉपिक दीर्घवृत्त और अक्षर कला से जितने संबंधित क्वेश्चन थे वो सभी करवा दिए गए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप ज़रूर पूछें। धन्यवाद।